नमस्कार साथियों, मैं आलोक पांडे टारगेट पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। मार्च अंक का अगला समाचार है, आइए चलिए इसको देखते हैं दोस्तों। कोरोना के विरुद्ध संघर्ष के तहत विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भारत में शुरू हुआ। यह दर्पण में मार्च अंक के दर्पण में राष्ट्रीय घटनाक्रम का ये समाचार था। ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कोविड-19 से संबंधित है। कोरोना के विरुद्ध संघर्ष के तहत विश्व का सबसे बड़ा, ध्यान दीजिएगा, विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भारत में शुरू हुआ। इस टीकाकरण अभियान का शुरुआत कब हुआ तो आपसे डेट हो सकता है पूछते हैं, तो 16 जनवरी 2021 से शुरुआत की गई टीकाकरण कार्यक्रम का। शुरुआत में आप जानते हैं कि केवल हेल्थ वर्कर्स को इसमें शामिल किया गया था। विश्व के इस सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत कौन किया? पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। पीएम मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा इस सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत की और इसमें उन्होंने कोविन नाम का कोविन नाम का एक वेबसाइट लॉन्च किया और एक ऐप जारी किया। इस वेबसाइट पे और इस ऐप पे आप जा करके अपना पंजीकरण करा सकेंगे। एक आम आदमी अपना पंजीकरण करा करके टीकाकरण के लाभ से लाभान्वित हो सकता है। इसका फुल फॉर्म क्या है? कोविन का कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। तो ये ध्यान दीजिएगा, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। तो कोविन क्या है? कोविन वेबसाइट है और एक ऐप भी है। तो इसी पे जा करके आपको पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण करा करके आप टीकाकरण का लाभ ले सकते हैं। टीके की 2 खुराक प्रत्येक लाभार्थी को दी जानी है। डोज कितना दिया जाना है? 2 खुराक, और दोनों खुराकों के बीच लगभग 1 माह का अंतराल रहेगा। टीके की दूसरी खुराक के बाद ही लाभार्थी के शरीर में कोरोना के विरुद्ध जरूरी इम्यूनिटी विकसित हो पाएगी। अर्थात जब दूसरी खुराक लग जाएगी तभी इम्यूनिटी विकसित हो पाएगा। भारत में 2 टीकों के इस्तेमाल को फिलहाल मंजूरी दी गई है। भारत में 2 टीकों के इस्तेमाल को फिलहाल मंजूरी दी गई है। इसमें 2 टीका कौन है देखते हैं। पहला है कोविशील्ड और दूसरा है कोवैक्सीन। इसमें ध्यान देंगे कि जो कोवैक्सीन है ये पूरी तरह स्वदेशी है, अर्थात इसका विकास भी इंडिया में किया गया और इसका उत्पादन भी इंडिया में किया जा रहा है। उत्पादन कौन किया इसका? भारत बायोटेक कंपनी है। भारत बायोटेक हैदराबाद स्थित कंपनी है ये। भारत बायोटेक ये उत्पादन कर रहा है कोवैक्सीन का। और दूसरी वाली जो वैक्सीन है जिसका नाम है कोविशील्ड, इसका विकास ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका यूके की संस्था है, उसने इसका विकास किया, किंतु इसका उत्पादन भारत में किया जा रहा है। पुणे स्थित एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। विश्व में वैक्सीन की निर्माण करने वाली सबसे बड़ी संस्था है ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये संस्था कहाँ है? पुणे में है। अब देखते हैं, और ये पूरी तरह स्वदेशी नहीं है, अर्थात इसका विकास किया गया ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के द्वारा और उत्पादन कौन कर रहा है? ये भारत की संस्था है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो पुणे में स्थित है, ये उत्पादन कर रहा है। तो इसीलिए ये पूरी तरह से स्वदेशी नहीं है और ये पूरी तरह स्वदेशी है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन पूरी तरह स्वदेशी है? कोवैक्सीन पूरी तरह से स्वदेशी है। अब हम आते हैं, देखते हैं, चूंकि यह जो समाचार है, जो खबर है, वह टीकाकरण से संबंधित है। तो भारत में थोड़ा सा टीकाकरण के इतिहास के बारे में हम ध्यान देंगे कि भारत में सबसे पहले टीकाकरण को इंट्रोड्यूस किया गया था 1978 में, किंतु फिर बाद में आगे चलकर 1985 में इसे क्या कर दिया गया? सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम का नाम दे दिया गया। 1985 में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम
क्वेश्चन भी पूछ सकता है। यदि प्रश्न ऐसे पूछेगा कि भारत में टीकाकरण कार्यक्रम को सबसे पहले इंट्रोड्यूस कब किया गया, तो उत्तर होगा आपका 1978 में। और यदि पूछेगा कि भारत में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, 1985 में। अब हम देखेंगे कि 25 दिसंबर 2014 को एक कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। उस कार्यक्रम का नाम था मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष ये टीकाकरण से संबंधित है, टीकाकरण से संबंधित है। और इसका लक्ष्य था कि 90% फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज, अर्थात 90% टीकाकरण को क्या करना है, कवरेज करना है। लॉन्च हुआ था 25 दिसंबर 2014 को, ये रिपीट हो गया है। 25 दिसंबर सुशासन दिवस के अवसर पर इसको लॉन्च किया गया। 7 रोगों के लिए 7 टीकों की इसमें व्यवस्था किया गया है। 7 रोगों के लिए 7 टीकों का इसमें व्यवस्था किया गया है। इसमें पूछता यही है कि कौन सा इसमें टीका शामिल नहीं है। तो आपको 7 रोगों के लिए जो 7 टीका है, उसमें 7 रोगों के लिए पहला रोग है टीबी, जिसे तपेदिक भी बोलते हैं, तो टीबी टी हो गया। खसरा, जिसे इंग्लिश में मिसल्स बोलते हैं, तो मिसल्स का एम हो गया। टिटनस, तीसरा टिटनस हो गया, टिटनस को शॉर्ट फॉर्म में टी बोलिए। डिप्थीरिया, डिप्थीरिया को डी कोड कर दिया हूं, डी देखिए। फिर हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी को एच से कोड कर दिया हूं, हेपेटाइटिस बी। फिर हीमोफिलस परट्यूसिस अर्थात हुपिंग कफ, जिसको काली खांसी कहा जाता है। इसमें जो मरीज होता है ऐसे करके खांसता है, हुपिंग कफ, काली खांसी। और लास्ट 7वां जो बीमारी है वो पोलियो है। तो इसको कैसे हम याद रखेंगे कि 7 रोगों के लिए 7 टीकों का इसमें व्यवस्था किया गया है। तो इसके लिए कोड एक हम लोग बनाए थे, PWD-HMTT, अर्थात PWD एक संस्था है जो लोक निर्माण विभाग इसको बोलते हैं, और HMT ट्रैक्टर का नाम है, समझिए HMT ट्रैक्टर। मैंने ऐसे कोड ऐसे किया कि PWD वालों ने HMT ट्रैक्टर अपने वहां रखा, अर्थात अपने कामों को संचालित करने के लिए वो लोग HMT ट्रैक्टर को ही खरीदते हैं। ऐसा कोड बना लिया गया जानबूझ के, ताकि ये हमको P से देखिए, PWD-HMTT। यहाँ P का मतलब क्या है, पोलियो। W का मतलब क्या है, हुपिंग कफ। D का मतलब क्या है, डिप्थीरिया। H का मतलब क्या है, H का मतलब हो जाएगा हेपेटाइटिस बी। M का मतलब हो जाएगा मिसल्स, और T का मतलब हो जाएगा टेटनस, और इस T का मतलब हो जाएगा टीबी, जिसे तपेदिक भी बोलते हैं। तो इस तरह से आपको 7 टीकों के बारे में कोड के माध्यम से आप क्या कर लेंगे, इसको याद रख लेंगे। अब इसी कार्यक्रम को और आगे बढ़ाया गया है। अभी फरवरी 2021 में इंद्रधनुष 3.0 लॉन्च किया गया है, इंटेंसिव इम्यूनाइजेशन के लिए, सघन टीकाकरण के लिए इंद्रधनुष 3.0 लॉन्च किया गया फरवरी 2021 में। तो यहां से भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा लगेगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।